आज हम एक बाशऊर मुआशरे की बेदार ख़वातीन के साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तानी औरत की हिम्मत की, उसकी जुर्रत की, उसकी कामयाब ज़िंदगी की, जो एक बायस बनती है कि आज हम फ़ख्र से ये पूरा महीना सेलिब्रेट कर सकें। मगर अफसोस ये हमारे मुआशरे में औरत की ज़िंदगी की तस्वीर का सिर्फ एक रुख है और दूसरा रुख वो मायूस कुन रवैये हैं जो हमारी आज की औरत अभी भी सहती है। आज का शो ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हर बच्ची और हर औरत के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगा, बिकॉज वी हैव अ फिनोमिनल गेस्ट पैनल ऑफ women who are leading in their own professions, जो हर तरह की नसीहत भी देंगी, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी और ये हौसला हमें देंगी कि अगर हम हिम्मत से काम करें, अगर हम जुर्रत से काम करें और अगर हम अपने हकूक़ के हवाले से आगाह हों तो बेशक हम जिंदगी की बहुत सी नई राहें अपने लिए मुतय्यन कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। डॉक्टर आरिफा सईदा साहिबा, वन ऑफ माई फेवरेट पीपल। और आपको ये भी कहती चलूँ, ऑल यू गर्ल्स यू आर वेरी वेरी लकी टुडे कि यू गेट टू हेयर व्हाट शी हैज़ टू से। सो प्लीज़ बहुत कीनली, हमारे सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स भी जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से भी बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत एहतियात से सुने। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आज बहुत अच्छी हूँ और आज बहुत ही अच्छी हूँ। आज क्यों बहुत अच्छी हैं, ऐसी क्या बात है? आज हम उस मौजू पर बात कर रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मेरा मुस्तकबिल है। मेरा माजी तो जो गुज़रा सो गुज़रा, हाल को मैंने ख़ुद बर्बाद किया, मगर मेरे मुस्तकबिल से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि जो कुछ भी हमने इस माशरे में करने की कोशिश की थी, और एक पुराना पापी उस्ताद हूँ और जो बहुत कुछ लोगों को देने की कोशिश की थी, आज वो लोग मेरे सामने बैठे हैं, इसलिए बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ब्यूटीफुल। इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ख़वातीन के हकूक़ इस्लाम में क्या हैं? मेरा दावा है कि ईमान और मोहब्बत या होते हैं या नहीं होते, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जब आप किसी चीज़ को तस्लीम करते हैं तो फिर आप अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को उसमें ढाल देते हैं। जो बात मुझे हैरान करती है कि इस्लाम बुनियादी तौर पर एक ऐसा पैगाम है जो हर रिवायत को तोड़ने के लिए आया था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब इस्लाम से ज़्यादा कोई दूसरी चीज़ रिवायतों में जकड़ी हुई नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारी अना, क्या हमारी बेखबरी, क्या हमारी बेइल्मी, क्या हमारा ताकत और इक़्तिदार से मरूब हो जाना इतना अहम था कि हम अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले बड़ी आसानी से उनके हाथ में सौंपते गए जिन्हें यही नहीं मालूम कि फ़ैसला क्या होता है। एक और भी कमाल हुआ, हम लोग बुनियादी तौर पर अजीब तरह से सियासी होते जाते हैं। इल्म सियासी हो गया। जब इल्म और सियासत कहीं आपस में गठजोड़ कर लें तो सोच लीजिए कि जिहालत शुरू और जिहालत पर ख़त्म। इल्म का मतलब तो आपको आपके मुताल्लिक़ आगाही देना है। जो मेरी समझ में मुसलमान होने के नाते ये बात समझ में आई, मैं मुसलमान तो इसलिए हो गई कि एक मुसलमान घराने में पैदा हुई, लेकिन मैं शऊरी तौर पर भी मुसलमान हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इसमें मेरे लिए एक फ़र्द की हैसियत से फलने फूलने, आगे बढ़ने, बराबर का दर्जा रखने, इंसाफ का उसी तरह हकदार होने जिस तरह कोई हो सकता, उसकी गुंजाइश मौजूद है। क्या हम पर ये लाजिम नहीं है कि हम ख़ुद भी कभी सोच लिया करें? ऐसा क्या बड़ा मसला है? माशरे की बुनियाद दो चीज़ों पर होती है, इज़्ज़त और इंसाफ पर। इस्लाम ने इन्हीं दो चीज़ों का वादा किया था। मैं एक छोटी सी बात का जिक्र करती हूँ क्योंकि मुझे यकीन है समा के पास मेरे लिए वक्त इतना नहीं होगा। बिल्कुल है, और भी बहुत आप से प्लीज़ वजाहत करके बात कीजिए। जाहिलियत के अरब में लड़के के पैदा होने पर 70 ऊँट कुर्बान किए जाते थे और लड़की जिंदा दफन कर दी जाती थी। एक तरफ ज़िंदगी का जश्न मनाया जाता था और एक तरफ ज़िंदगी से इनकार। इस्लाम ने आके, अब वो हमारे यहाँ बकरी और बकरे की भी शर्त हो गई है, मैं उसमें नहीं जाऊँगी, 2 जानवर, 2 बकरे लड़कों के लिए और 1 लड़की के लिए। बहुत लोग खफा होते हैं और कहते हैं जी ये इंसाफ नहीं। मैं उनसे कहती हूँ कि हुजूर
ये लड़कों की इज्जत कम हुई है, 70 ऊँटों से 2 बकरों पर आ गए। और ये आपकी इज्जत हद से सिवा पहुंच गई कि वो ज़िंदगी जो इनकार के काबिल जानी जाती थी, उस ज़िंदगी का जश्न मनाया जाने लगा। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि हम कुरान पाक को हवाला नहीं समझते, नुस्खा समझते हैं कि इसमें हर बीमारी का इलाज लिखा है। मज़े की बात यह है कि मौसमों के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से बीमारियां बदल जाती हैं। तो उसके लिए दवा, उसके लिए इलाज, कोई दूसरी चीज़ चाहिए होती है। और कुरान का अगर ये वादा है, और मेरा इस पर यकीन है कि वो आने वाली तमाम ज़मानों के लिए सच्चा है, कायम है और साबित है, और कुरान ही ये कहता है कि वक्त बदलता है, तो इसका मतलब ये है कि हर वक्त के बदलते तकाज़े के साथ कुरान के पास जवाब मौजूद है। मुझे और आपको शऊर की ज़रूरत है कि हम उस जवाब को कहाँ ढूंढते हैं, क्या सिर्फ लफ्ज़ों में या लफ्ज़ों के मानी में। आप लोग उस्ताद हैं और मैंने ज़िंदगी भर, मैंने कहा पुराना पापी उस्ताद हूँ। एक बात याद कर लीजिएगा कि अगर सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद हो जाएंगे तो आप अपनी ज़ात और अपने हक़ दोनों की नफ़ी कर देंगे। आपको मानी ढूंढना है और ख़ुद ढूंढना है, और वो मानी जब तक आप तलाश नहीं करेंगी, दीन आपका साथ उसी तरह देता रहेगा जिस तरह दे रहा है, और आपकी हैसियत उसमें सांवी रहेगी। मेरे नज़दीक मुसलमान माशरे में औरत बराबर की है। तिलावत में ज़ौज कहा गया, ज़ौज जोड़ को कहते हैं, न कोई कम न कोई ज़्यादा, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ। न तमाम मर्द मोहम्मद अली किले हैं, न तमाम औरतें चिड़िया का सा दिल रखती हैं। ज़रूरत इतनी है कि अपने आप को पहचानिए, जो आपको मालूम है उसको इंतहाई नेकनियती, शऊर और इंसाफ के साथ। और ये भी याद रखिएगा कि कोई दीन, कोई फ़लसफ़ा, कोई अखलाक ज़ाहिर में नहीं होता, जो अंदर हो वो बाहर आना चाहिए। अभी तक ये नहीं हुआ कि जो बाहर हो वो अंदर जाए। बहुत शुक्रिया। मैं आज जहाँ यहाँ बैठी हूँ, कभी फुर्सत हो तो बताऊँ कि हम यहाँ सब आसानी से नहीं पहुँचे थे। बड़ी मेहनत, और उस मेहनत में एक तरह की बड़ी साबित कदमी, इकरार से ज़्यादा इनकार किया है। आपके कलमे की इब्तदा, आपके ईमान की इब्तदा इनकार से होती है। अगर आप ला कहते हैं तो इला होता है, जिसे इनकार करना नहीं आता उसे इकरार करना नहीं आता। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। शायरी हमारे अदब की एक मुस्तनद सिंफ है, जिधर हम लोग फैज़ का नाम सुनते हैं, जोश, कतील, मुनीर न्याज़ी, इसके साथ साथ ही कुछ ख़वातीन के नाम भी हम लोग सुनते हैं, जैसे परवीन शाकिर की बात कर लें, नाहिद किश्वर की बात कर लें, हम लोग बात कर लें फ़ातिमा हसन साहिबा की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज हमारे साथ एक शायरा मौजूद हैं। विदाउट फर्दर डू लेट मी कॉल यास्मीन हमीद साहिबा। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एक मर्द और औरत के शायराना तख़य्युल में क्या फ़र्क है? कहीं कहीं औरत मुख्तलिफ है, कहीं कहीं औरत की फ़िक्र जो है वो मर्द की तरह भी है। वो माशरे का एक ज़िम्मेदार फ़र्द की हैसियत से लिखती है। ज़िम्मेदार ही नहीं बल्कि जिस तरह से हर मर्द सोचता है इंसानी सतह पे, यानी तो बाज़ जगह मुख्तलिफ है, बाज़ जगह उसी तरह से, मतलब जैसे सब सोचते हैं वैसे वो भी सोचती है। कोई अपनी ही गज़ल या कोई नज़म प्लीज़ ख़ुद सुनाइए। नज़म का उन्वान है बात से बहुत पहले। हमको भूल जाता है किस जगह खड़े हैं हम, हमको भूल जाता है किस जगह खड़े हैं हम, किस हुनर के साए में, किस ज़मीन के ऊपर। हमको भूल जाता है, हमको भूल जाता है किस तरफ को जाना था, किस तरफ समंदर है, किस तरफ को रास्ते में बेहिसाब पत्थर हैं, किस तरफ हवा का रुख। हमको भूल जाता है किसने क्या किया पहले।